हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, हैप्पी धनतेरस आप सभी को और माता रानी की कृपा आप सभी लोगों पर बनी रहे। तो आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि मैंने अपना मंदिर का जो लुक कैसे चेंज की, कैसे मेकओवर किया और मैंने अपने कान्हा जी का श्रृंगार भी करवाया। तो बताइएगा कैसा लगा। और मैं आज है ना धनतेरस की जो पूजा वो भी आप लोगों से है ना शेयर करूंगी। तो एक ही वीडियो में ये है ना मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है। तो कुछ दिक्कत हो गई थी जिस वजह से मैंने ना धनतेरस की पूजा भी इसी वीडियो में ऐड की है। आई होप आप लोगों को ये अच्छी लगे। तो मैं अपने मंदिर को पहले अच्छे से क्लीन कर लूँगी, कोई डस्ट वगैरह ना रहे, क्योंकि डस्ट वगैरह रहता फिर है ना पेंट वगैरह वो अच्छे से नहीं हो पाता। तो अभी मैंने वो रेग मार लेके अच्छे से है ना इसको जो पेंट लगा हुआ है ना जो ब्राउन कलर का ये निकाल दूँ जितना हो सके। कोशिश तो यही कर रही हूँ, मगर ये कई पेंट इतने अच्छे होते हैं ना वो ऐसे चिपक जाते हैं लकड़ी पे, निकलते ही नहीं है। तो पहले मैं वाइट बेस दे रही हूँ, उसके बाद मैं लाइट येलो कलर का मैं ना करूँगी। तो मुझे ना मतलब थोड़ा सा कलर मैंने देखा था तो मतलब गूगल पे, तो मुझे यही पता लगा कि आप लाइट येलो कलर कर सकते हैं, अच्छा माना जाता है, तो इसलिए मैंने येलो कलर कर रही हूँ। तो वही चीज़ है ना, टाइम बहुत कम रह गया और मुझे ये था भी मैंने अपना मंदिर का मेकओवर तो करना ही, मैं मंदिर में पेंट चेंज करने के बारे में सोच रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ना कलर ख़राब हो रहा था। तो हम पूरा घर इतना अच्छे से है ना सजा लेते हैं। और मैं अपने मंदिर को मैं देख रही थी ना, तो मुझे लगा था मैं कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि लकड़ी पे फर्स्ट टाइम मैं पेंट कर रही हूँ, दीवारों पे तो मैं करती रहती हूँ ना। तो फिर भी मैंने कोशिश की, तो ये मेरा मंदिर सच में बहुत अच्छे से बना। तो मैं वही आप लोगों से शेयर करूंगी। और मैंने ना बहुत ज़्यादा डेकोरेशन करनी थी अपने मंदिर में धनतेरस के दिन, मगर है ना सच में मुझे दिक्कत होगी, मैं ना पूजा भी नहीं कर पाई। तो इसी वजह से ना मैं थोड़ी सी मतलब जो नॉर्मल है ना देवराज घर पे था तो उसने लाइट्स वगैरह वो लगा दी, नहीं तो मैंने बहुत अच्छे से मेकओवर करना था। तो आई होप मैं कल तक ठीक हो जाऊं, तो मैं ना लक्ष्मी पूजा कर पाऊँ। तो ये देखिए ये फाइनल लुक है। तो मैं अभी है ना इस पे मिरर वगैरह लगाऊंगी, मेरे पास पहले पड़े थे। तो आज मेरा सच में बड़ा मन है ना, मतलब बड़ा दुखी सा हो रहा था, क्योंकि इतना हम सोचते हैं ना तो लास्ट में हम पूजा ना कर पाए तो बहुत दिक्कत सी हो जाती है। तो उसी वजह से है ना मुझे ना ये है ना एक ही क्लिप में ऐड करना पड़ा। और मेरा मंदिर है ना, मंदिर तो अच्छा लग रहा था जब धनतेरस तेरस की जहाँ पे मैंने पूजा करनी थी ना चौकी के नियर अबाउट, मैंने इतनी अच्छी अच्छी लाइट्स मंगवाई हुई हैं और मैं कुछ भी नहीं लगा पाई। तो उसी वजह से थोड़ा सा मन में था, क्योंकि मुझे ये था मैं धनतेरस के ना दिन में अच्छे से अपने है ना मतलब मंदिर को सजाना चाहती थी, जहाँ पे मैंने लक्ष्मी पूजा भी करनी है। तो आई होप मैं कल तक ठीक हो जाऊँ, फिर मैं ना अच्छे से सजा पाऊँ, नहीं तो मुझे किसी को बुलाना पड़ेगा। तो देवरानी है ना थोड़ा सा मतलब उसे डेकोरेशन वगैरह में इतना नॉलेज नहीं है, तो वो बोलती है दीदी भी मुझसे नहीं होगा। तो आज टाइम भी कम था, नहीं तो मैंने उसको बोल देना था एक्सटेंशन लगी हुई है लाइट्स वगैरह लगा देती। तो सच में क्योंकि उसने पहले मेरे यहाँ पे पूजा की धनतेरस की, फिर उसने खुद की भी नीचे अपने पोर्शन में भी पूजा की, तो आप समझते हो ना टाइम लग जाता है। तो ये देखिए मैंने ना मिरर वगैरह ये दो तरह के लेके, तो ये बड़े वाला मिरर मैं जाके लेके आई थी। तो मुझे था भी मैं 3 मिरर यहाँ पे लगाऊंगी। तो ये ना सच में इतना अच्छा मंदिर लगा ना, तो कम बजट में ही है। तो ये मिरर वगैरह इतने महंगे नहीं आते, आप लोगों को सच में है ना ये ट्राई करना चाहिए। फेविकोल की 30 रुपए की एक आ जाती है पैकिंग, जो है ना फेविकोल जिसमें होता है। तो ये 40 रुपए में इतने सारे मुझे ये मिले थे। ये देखिए मेरे पूरे मंदिर में ना लग गए हैं, तो कुछ बच भी गए हैं। तो इतना ज़्यादा नहीं होता, मगर हमें वाकई में दिवाली के नियर अबाउट है ना, हमें जहाँ पे पूजा पाठ करते हैं हमें अपने मंदिर का ना थोड़ा सा मेकओवर कर देना चाहिए अपने बजट के अकॉर्डिंग। तो अभी सभी को है ना थोड़ा ट्राई करना चाहिए। और काफ़ी टाइम से मेरा मन था भी मैं इस बार जो डेकोरेशन वगैरह ना करूँ, और मैं मंदिर को इतने लाइट्स वगैरह लगाने थे ना, तो वाकई में जो हम सोचते हैं वो होता नहीं है। तो चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। मैं कोशिश करूंगी भी मैं फिर भी है ना जितना हो सके अच्छे से मंदिर की डेकोरेशन करवा पाऊँ किसी से, अगर मेरे से नहीं होगी तो दिक्कत तो हो रही है सच में। मेरा मेरा इस बार बहुत मन था बहुत अच्छे से सजाने का, क्योंकि इतनी लाइट्स वगैरह इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें लेके आई थी ना मैं। तो कोई बात नहीं, चलो माता रानी क्या कर सकते हैं, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, सच में बहुत ज़्यादा फील कर रही थी। क्योंकि मुझे ये लग रहा था अभी ये देखिए जहाँ पे मैं बैठी हूँ ना यहीं पे मैंने ना पूजा करनी है। तो कभी 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 ऐसा हो जाता है, सच में मन में ऐसा लग रहा था, क्योंकि इतना मतलब मुझे ऐसा लग रहा था लाइट्स वगैरह प्रॉपर है ना लड़ी वगैरह लगी होनी चाहिए, कलरफुल मतलब होना चाहिए। मतलब त्योहार है, इतना स्पेशल त्योहार होता है हम लोगों के लिए, तो वो अच्छे से होता है। आई होप आप लोगों को ना ये अच्छा लगे। तो ये देखिए मेरा मंदिर की लुक ऐसी हुई है। और मुझे ना अपने कान्हा जी का श्रृंगार भी करवाया है मैंने। तो मुझे ये था भी दिवाली के नियर अबाउट में करवा लूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं था हमारे एरिया में कहाँ पे होता है। जब पता लगा तो मैंने ना इनका श्रृंगार भी करवाया। तो ये देखिए बहुत क्यूट लग रहे थे। अभी अंधेरा है ना, इतना समझ आपको समझ में नहीं आएगा कैसे हुआ, तो मैं कभी दिन में दिखाऊंगी आप लोगों को।
तो ये देखिए अभी है ना यहाँ पे मतलब ये धनतेरस की पूजा हो रही है, तो अभी देवरानी कर रही है पूजा, क्योंकि फिर मैंने उसे बोल दिया चलो तुम ही कर देना, तो वो पूजा कर रही है। तो ये देखिए ये 5 दिए हैं जो है ना, एक कुल देवता के नाम का लगाया जाता है, और एक तुलसी पे, और 2 है ना जो मेन हमारे गेट है वहाँ पे लगाएंगे। तो एक है ना जो दिया है वो जहाँ पे पानी मेन हमारा मतलब पानी का सोर्स है ना, वहाँ वहाँ पे रखा जाता है। तो ये देखिए अभी है ना मतलब टीका वगैरह कर देंगे, देवरानी सभी का रिचार्ज ये सभी टीका वगैरह करके मौली वगैरह बांध मतलब जो कपड़े पहनाए जाते हैं ना। तो सच में मुझे है ना उनको उसको मतलब बताने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। वो है ना वो डरती बहुत है, वो बोलती है दीदी मैं खुद की पूजा ना नीचे करनी है तो बड़े आसानी से कर लेती हूँ, मगर मुझे है ना जब मैंने आप कोई काम बोल दिया ना तो वो उससे हो नहीं पाता, वो बहुत डरती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता कि भी है ना जैसे आप करते हो, क्योंकि हर एक इंसान का अपना अपना एक ना अलग अलग तरीका होता है पूजा पाठ करने का। तो चलो कोई बात नहीं, बस दिल में श्रद्धा होनी चाहिए, और माता रानी माफ़ी दे अगर किसी चीज़ की हमसे गलती हो गई हो। तो ये देखिए हमने ना धनतेरस के ये हम फोटो लगाई हुई है, तो और लक्ष्मी और गणेश जी भी हैं। तो हमने सरस्वती की फ़ोटो मेरे पास नहीं थी ना, तो वो क्या बोलते हैं सुपारी को है ना मतलब उनका ही पूजा करके हमने उनके सरस्वती के रूप में है ना मतलब वहाँ पे विराजित किया है। तो ये छीटा वगैरह पानी का दे के तो इसके बाद आरती वगैरह कर लेंगी। और जितना मैं इसे एक्सप्लेन कर पा रही हूँ, तो क्योंकि कई चीज़ें क्या किसी से एक्सप्लेन करके करवानी बड़ी थोड़ी सी हो जाती है। तो ये ना चौमुखा बोला जाता है हमारे यहाँ पे, इसके जिसके 4 मुख होते हैं। तो ये यम का दिया है, तो ये इसकी है ना ये यहाँ पे अभी तो नहीं जलाएंगे, तो अभी इनकी भी पूजा कर लेंगे, जिसमें है ना थोड़ी सी आप चावल ये टीका वगैरह कर दिया और मोली, और इसमें ना एक सिक्का डाल दूंगी। तो ये चीज़ें हाँ, और मीठे के तौर पे ना यह गुड़ है, क्योंकि ये ना ऑयल वगैरह होते हैं तो इसमें थोड़ा सा गुड़ डाला जाता है मीठे के। और तो ये 5 दिए हैं, अभी इनको भी जला लेंगे। तो ये घी के भी जला सकते हैं, तो अगर तुलसी वगैरह के आगे रखना तो घी के भी जल जल जाते हैं। तो और सरसों के तेल के भी है, ऐसा नहीं है भी आप सरसों के तेल के नहीं, ये घी के सरसों के तेल के भी है। और मेरे ना सच में इस बार है ना तुलसी सूख गई है, और मेरे पास टाइम नहीं लगा मैं बाज़ार से लेके आऊँ। तो चलो कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूँगी मैं कल लेके आ जाऊँ। तो ये देखिए ये सच में इसे बहुत दिक्कत हो रही थी, तो हमें ना धनतेरस को एक झाड़ू लेके आते हैं। तो ये झाड़ू की भी पूजा की जाती है, तो क्योंकि क्योंकि ये हमारे घर से ना बोलते हैं ना बड़े बोलते थे ये दलिद्र है ना, जो दलिद्री है उसको बाहर निकालते हैं हमारे घर की सफाई है, तो झाड़ू को भी पूजा जाता है। तो इसको भी टीका लगा वगैरह लगा के हम पूज लेंगे। तो धनतेरस की पूजा में ऐसे तो मैंने तो धनतेरस के ना जो कुछ बर्तन वगैरह कुछ भी खरीदते हैं तो मेन तो हम झाड़ू लेके आते हैं उस दिन। और आज मैंने ना वो लेके आई थी क्या बोलते हैं कपड़े वाला स्टैंड लेके आई थी, क्योंकि मैं हमेशा वही चीज़ें लेती हूँ जो घर में ज़रूरी है। तो मेरा स्टैंड ख़राब हो गया था, तो मैं स्टील का जो स्टैंड आता है ना मैं वही लेके आई थी। तो मैं सोना चांदी ऐसी चीज़ें मैं ना नहीं लेती हूँ, मुझे यही लगता है धनतेरस में ना वाकई में वो चीज़ लेनी चाहिए जो हमारे यूज़ में आए और जिसकी हमें ज़रूरत है। तो ये देखिए अभी लास्ट में एक पूजा हो गई है। तो ये मैडम जी सच में इतना डरती है ना, मैंने इसे बोला है बस है ना मन से है ना अगर लेकर ऐसे मन किया, अगर मैंने कौन सा कुछ बोलना है, अगर मेरी भी मजबूरी है, अगर मैं नहीं कर पा रही हूँ तो करना तो है। तो आप है ना अच्छे से सोच समझ के मतलब जितना आपको आता है वो तो उसी हिसाब से कर लेना चाहिए। तो ये देखिए ये क्या ना पानी के नज़दीक रख दिया था, तो ये जो हमारे मेन गेट है उनकी साइड पे, और ये यम का दिया ना बाहर लगाया जाता है। तो अगर आप सिंगल दिया लगा रहे हैं तो वो घर के जब घर से आप बाहर निकलते हैं ना राइट साइड पे लगता है, और जो ये चौमुखा होता है तो इसे तो आप दीवार दरवाजे के किसी भी साइड आप है ना रख सकते हो। तो हवा इतनी चल रही थी ना, तो इससे है ना ये जल नहीं रहा था, और ये इतनी टेंशन ले रही थी ना, और ये मुझे बोल रही थी दीदी मैं कोशिश कर रही हूँ। तो ये देखिए 2 ईंटें वगैरह रख के फिर मैंने इसे बोला कोई बात नहीं 2 ईंटें रख लो हवा नहीं आएगी, मगर है ना करना तो अब और किसी को बोल भी नहीं